बॉलीवुड की जानी मानी सिंगर सुनिधि चौहान आज किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। सुनिधि चौहान ने अपने करियर में दर्जनों फिल्मों में अपनी आवाज का जादू चलाया है। इसके अलावा वो स्टेज शो और लाइव परफॉर्मेंस भी देती हैं। भले ही सुनिधि चौहान बॉलीवुड की सबसे पसंदीदा सिंगर्स में से एक हैं, लेकिन कई बार उन्हें अपने काम के पैसे नहीं मिले। हाल ही में सुनिधि चौहान ने बॉलीवुड और म्यूजिक इंडस्ट्री को लेकर एक ऐसा सच बताया है जिसने सभी को हैरान कर दिया। साथ ही सिंगर ने रियलिटी शोज की पोल पट्टी भी खोल कर रख दी। राज शमनी के पॉडकास्ट में सुनिधि चौहान ने ये कबूल किया कि इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा मांग वाली और सबसे ज्यादा फीस लेने वाली सिंगर्स में से एक होने के बावजूद उन्हें उनके कुछ सबसे आइकॉनिक परफॉर्मेंस देने के लिए पैसे नहीं दिए गए। सुनिधि कहती हैं, मुझे कई फिल्मों के लिए पैसे नहीं मिले हैं, आज भी वो मुझे पैसे नहीं देते। वो बोलते हैं और मैं पैसे नहीं लेती क्योंकि मुझे लगता है कि इस गाने के लिए मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। सुनिधि ने बताया कि इस दौरान एक गाने को अलग अलग कई सिंगर्स के साथ कई वर्जन रिकॉर्ड किए जाते हैं और उन सभी वर्जन्स में से केवल एक को चुना जाता है जिसको पैसे दिए जाते हैं, जबकि बाकी को खाली हाथ छोड़ दिया जाता है। सुनिधि ने बताया कि सिंगर्स के लिए बिना भुगतान वाला काम एक मास इवेंट है। उनके जैसे सिंगर्स के पास अपने काम के लिए पैसे मांगने का अधिकार है। रियलिटी शोज पर पिछले कुछ सालों से आरोप लगते आ रहे हैं कि शो स्क्रिप्टेड होते हैं और इनके विनर पहले से ही फिक्स्ड होते हैं। इसे लेकर सुनिधि ने कहा, रियलिटी शो अब बहुत बदल गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले 2 सीजन में कोई स्टोरी नहीं होती थी, मस्तियां होती थी। कोई खराब सिंगर आता था जिसे हम कहते थे आप अगले सीजन में आना, वो सब स्क्रिप्टेड होता था, लेकिन जो आप वहाँ सुन रहे हो वही टीवी पर जाता था, वो रियल होता था। सुनिधि चौहान ने 1999 की फिल्म मस्त से प्लेबैक सिंगर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड को कई सुपरहिट गाने दिए। महज 4 साल की उम्र में ही सुनिधि ने संगीत सीखना शुरू किया था। वो दिल्ली में स्टेज परफॉर्मेंस देने लगी। सिंगर बनने के लिए सुनिधि ने अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं की। टीवी एंकर तबस्सुम ने सुनिधि को अपने शो में गाने का मौका दिया था। 1996 में मुंबई आकर सुनिधि ने दूरदर्शन के सिंगिंग बेस्ड रियलिटी शो मेरी आवाज सुनो जीता, जहां उन्हें लता मंगेशकर ट्रॉफी से नवाजा गया था। साल 2000 में सुनिधि चौहान ने फिल्म फिजा के लिए गाना गाया। इसके बाद सुनिधि का करियर चमकता गया और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉन्सर्ट में सुनिधि चौहान के साथ हुई इस हरकत पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।